बने हो आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस लेसन में हम लोग जो है 7th क्लास का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जो शुरू किए थे उसका थोड़ा बहुत चैप्टर्स रुक गया था, उसको जो है कंटिन्यू करके वो बुक खत्म कर लेंगे। और आज के लेसन में हम लोग जो है 9th चैप्टर का पार्ट 1 करेंगे एंड अगले लेसन में जो है हम पार्ट 2 करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एनवायरमेंट का सीरीज जो है हमारा चल तो रहा है, जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड यूपीएससी एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, और जो है दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ जो है हमारा एनसीईआरटी लिंकअप जहां जहां हो रहा है साइमल्टेनियसली चलाएंगे तो वो सारे टॉपिक जो है हम एक ही साथ में स्टडी कर पाएंगे। इसीलिए जो है एनसीईआरटी के साथ मैं वो सीरीज स्टार्ट की हुई हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। एंड जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी का सीरीज जो है चलता रहेगा ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो 9th जो चैप्टर है था हमारा मतलब हमारा 7th क्लास ज्योग्राफी बुक का एनसीईआरटी का, उसका जो है चैप्टर था हेडिंग उसका कि लाइफ इन डेजर्ट। ठीक है, तो लाइफ इन डेजर्ट यानी कि क्या होता है, डेजर्ट एरिया क्या होता है। डेजर्ट एरिया ऐसा एक एरिया होता है जो कि एक एरिड रीजन होता है, बहुत ही सूखा सा एक रीजन होता है जहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर दोनों ही एक्सट्रीमली कंडीशन में हमें फील करने को मिलता है। और अगर दोनों दोनों एक ही जगह पे मिलता तो है फील करने को, लेकिन जो है टाइमिंग डिफरेंट रहता है। देखिए अगर आप देखेंगे कि जो हॉट एरिया है मतलब जो हॉट डेजर्ट है, क्योंकि जहां पे हाई टेम्परेचर हमेशा फील करने को मिलता है हम लोग उसको हॉट डेजर्ट बोलते हैं। जो एरिड रीजन में हमें बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर देखने को मिलता है उसको हम लोग जो है कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हॉट डेजर्ट में भी दिन के टाइम जो है हमें बहुत ज्यादा मतलब टेम्परेचर एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जबकि रात के टाइम में जो है लगभग टेम्परेचर 0 के आसपास चला जाता है, तो काफी कोल्ड भी हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट में भी सिमिलर ऐसा ही हाल है। फिर जो है स्कार्स वेजिटेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि वेजिटेशन बहुत ही कम, बहुत दूर दूर में थोड़े बहुत हमें देखने को मिल जाए तो बहुत है। ठीक है, इस तरह का जो एरिया का हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, ये जनरली हमारा डेजर्ट एरिया का मतलब सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है। डेजर्ट एरिया में आप जाएंगे तो बहुत दूर दूर तक आपको बालू रेत या फिर रॉकी सरफेस जैसे बेरन सरफेस देखने को मिलेगा, खाली पड़ा हुआ जैसे प्लेटेयू टाइप का, मतलब बहुत हॉट रॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। दिन भर धूप गिरते गिरते वो गर्म होकर रहता है, या फिर बालू रेत ही आपको दिखाई पड़ेगा। और वहां पे इतना वेजिटेशन जो है आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वाटर जो है एक्यूमुलेट होने से पहले ही वो जो है इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेट होगा तभी ना कंडेंस होगा फिर जाके रेन होगा, तो एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाता है और ये जो है एकदम से इवापोरेट हो जाता है। जहां भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर दिखा वो तुरंत से इवापोरेट हो गया। ठीक है, इस तरह का क्लाइमेट हमें जनरली डेजर्ट में देखने को मिलता है, बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है। वहां पे सारे चीज हमें बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा पीपल भी वहां पे लो ही देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। फ्लोरा एंड फौना की मात्रा में ये बहुत ही पुअर है। ठीक है, ये देखते हैं ये जो हॉट डेजर्ट है, सबसे ज्यादा हॉट डेजर्ट जो माना जाता है वर्ल्ड का वो है हमारा सहारा डेजर्ट। हालांकि वो कभी बहुत ही मतलब हरा भरा था, कभी वहां पे बहुत ज्यादा पानी का अवेलेबिलिटी भी था, क्योंकि अभी हाल ही में जो खुदाई हुआ है तो हमें वहां पे साइंटिस्ट के द्वारा जो है जो रिपोर्ट आया है कि वहां पे मतलब मछलियों का कंकाल जो है मिला है, स्केलेटन मिला है। तो मछलियों का स्केलेटन कैसे आ सकता है अगर पानी नहीं था, तो पानी था इसीलिए मछली वहां पे थे, और क्योंकि ये जो है मर चुके हैं एंड दफन हो गए हैं अंदर, तो खुदाई के टाइम जो है इनका स्केलेटन मिल रहा है। और वहां पे जो केव पेंटिंग्स हमें देखने को मिल रहा है, वहां पे लोग जो है जो लोग थे उस टाइम जो केव के पेंटिंग बनाने टाइम जो लोग वहां पे थे उनको ये देखने को मिला है कि वहां पे बहुत ज्यादा वेराइटी का उनको हर्बीवोर्स देखने को मिला है। फिर हर्बीवोर्स को खाने के लिए बहुत ज्यादा टाइप का कैर्निवोर्स भी उनको जो है देखने को मिला है। ठीक है, ये सब पॉसिबल हो पाता था क्योंकि वहां पे लस ग्रीन मतलब वेजिटेशन था जिसको खाने के लिए हर्बीवोर्स आते थे और उनको खाने के लिए कैर्निवोर्स भी आते थे। ठीक है, ये सब वहां पे था, लेकिन अभी नहीं है ड्यू टू मतलब हमारा जो क्लाइमेटिक वेरिएशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एकदम से मान सकते हैं कि आप पानी से भरा हुआ एक जगह जहां पे मछली हो सकती थी वो जगह एकदम से डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाइमेट वेरिएशन जो है, क्लाइमेट चेंज जो है हमारे लिए कितना ज्यादा मतलब हानिकारक हो सकता है, कितना ज्यादा जो है डिजास्टर्स हो सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं सहारा के बारे में, कहाँ पे ये लाई करता है, इसका एक्चुअल एरिया का फैलाव कितना है
और कहाँ पे ये लाई करता है, किस कंट्री से, मतलब किस कंट्री में लाई करता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये जो सहारा डेजर्ट है ये जो है नॉर्थ अफ्रीका, जो हमारा मतलब अफ्रीका जो कंटिनेंट है जिसके अंदर हमें तीनों लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं, तीनों इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स, वो आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में भी कौन कौन का लैटिट्यूड हमें देखने को मिलता है। जो एक ही ऐसा कंटिनेंट है वर्ल्ड का जिसके थ्रू से तीनों इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स जो है पास हो रहे हैं। तो उसी अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट में जो है हमें ये सहारा डेजर्ट देखने को मिल रहा है। वो जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका एरिया जो है लगभग हमारे देश के एरिया से 3 गुना माना जाता है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि ये जो सहारा डेजर्ट का एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। एंड ये 11 कंट्रीज से समाये हुए हैं। ठीक है, 11 कंट्रीज जो है इसी के अंदर समा जाते हैं, जो कि डेजर्ट से ही कवर्ड है। वो कंट्रीज भी देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि मतलब डेजर्ट एरिया में कौन कौन से कंट्री लाइक करते हैं। 4 कंट्रीज दे दिया जाएगा, एक कंट्री जो है डेजर्ट से बाहर होगा, 3 जो है इसके अंदर होंगे। तो आपको याद रखनी होंगी 11 के 11 कंट्रीज। ठीक है, पहला आता है अल्फाबेटिकली देखें तो अल्जीरिया, फिर आता है शेड, फिर आता है इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटाना एंड मोरक्को, नाइगर, फिर आता है सूडान, तुनिसिया, वेस्ट सहारा। ठीक है, ये जो 11 कंट्रीज है ये सब हमारा मतलब डेजर्ट एरिया में लाई करते हैं, डेजर्ट से कवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपोग्राफी कैसे होता है, तो यहाँ पे जो है हमें बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा स्ट्रेच जो है हमारा सैंड का ही रहता है, बालू रेत का ही रहता है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। फिर बहुत ज्यादा एरिया में हमें ग्रावेल प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, एकदम पत्थर का प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर जो है एलिवेटेड प्लेट्यूज भी देखते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेट्यूज भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी मतलब इनका जो ऊपरी तला होता है, ऊपरी सरफेस जो होता है बहुत ही मतलब बेयर रॉकी सरफेस होता है, बहुत ही हॉट भी होता है। कभी कभी ये प्लेटेयो का हाइट जो है बहुत ऊंचा भी होता है, मतलब 2500 मीटर तक चला जाता है इनका हाइट। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्लेटेयोस के हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ का जो केप पेंटिंग है सहारा का, इसमें हमें जो है रिवर्स में क्रोकोडाइल जाते हुए पेंटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे रिवर था, इसमें क्रोकोडाइल्स भी थे, मछली भी थे। ठीक है, इसीलिए हमें इनका पेंटिंग जो है देखने को मिल रहा है। फिर एलिफेंट्स का पेंटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत बड़े बड़े घने मतलब प्लांट्स भी थे, ट्रीज भी थे, तभी जाके इनके पत्ते खा के एलिफेंट्स जो है जिंदा रह पाते थे, है ना। फिर लायंस देखने को मिल रहा है, मतलब लायन तो फिर हर्बीवोर्स खाने के लिए आ ही रहा होगा। फिर जिराफ है, बहुत लंबे लंबे, मतलब इतना लंबा जानवर अगर है तो उतना लंबा ट्रीज भी होता होगा, तभी जाके इसको खाने के लिए पत्ते मिल रहे होंगे, है ना। तो जिराफ एग्जिस्ट कर रहा था, ऑस्ट्रिचेस रहता था, फिर सीप होता था, फिर कैटल होता था, गोट भी होता था। ये सब जो है कॉमन एनिमल्स होते हैं जिनकी पेंटिंग जो है हमें सहारा डेजर्ट का जो केप पेंटिंग में देखने को मिला है। और फिर यहाँ पे जो है लश ग्रीन प्लेन भी था, तभी जाके ये हर्बीवोर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। क्लाइमेट में इतना चेंज हो चुका है कि क्लाइमेट वेरिएशन इतना हो चुका है, अभी ये जो है एकदम से हॉट एंड ड्राई रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो है हमारा एरिया अल अजीजिया। ठीक है, अल अजीजिया एक एरिया होता है ट्रिपोली के साउथ में, ये जो है लीबिया कंट्री में लाई करता है। लीबिया कंट्री में एक स्टेट होता है ट्रिपोली, वहां के साउथ में जो हमें एरिया देखने को मिल रहा है अल अजीजिया, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया था कब, 1922 को, कितना 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। फिर आते हैं क्लाइमेट की तरफ। क्लाइमेट जो है यहाँ का एकदम से स्कॉचिंग हॉट रहता है, एकदम कुरेद लेने वाला, एकदम से मतलब बहुत ही ज्यादा हॉट रहता है। फिर बहुत ज्यादा ड्राई भी रहता है यहाँ का एटमोस्फेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है रेनी सीजन एकदम से शॉर्ट रहता है, बहुत ही कम रहता है, नहीं के बराबर मान लीजिए। फिर स्काई जो है हमेशा क्लाउडलेस एंड क्लियर रहता है। ठीक है, क्लाउड बन ही नहीं पाता है क्योंकि वाटर एक्यूमुलेट नहीं होता है, एकदम से इवापोरेट ही हो जाता है बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से। ठीक है, हमेशा क्लाउड नहीं रहता है तो स्काई ऑब्वियसली क्लियर ही होगा। फिर आता है मॉइस्चर जो है इवापोरेट फास्टर होता है एक्यूमुलेट से पहले। ठीक है, एक्यूमुलेशन से पहले ही ये जो है एकदम फास्ट से जो है इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्म नहीं होता है। डेज जो होता है यानी कि दिन में हमें टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के पास तक एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और हीटिंग जो मतलब हीटिंग प्रोसीजर जो होता है यहाँ पे बहुत हाई रहता है, एकदम से वास्ट एरिया तक ये जो है हीट कर लेता है। मतलब जो भी सैंड एंड जो रॉक एरिया हमें देखने को मिल रहा है, प्लेट्यूज वगैरह सब कुछ जो है एकदम से हीट हो जाता है
दिन में, जबकि नाइट के टाइम यानी कि रात के टाइम जो है यहाँ पे हमें फ्रीजिंग कोल्ड एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, लगभग 0 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो अब बताइए इतने ज्यादा हार्श क्लाइमेट में रहेगा कौन, है ना। फिर भी कुछ होते हैं प्लांट्स, कुछ वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, फिर कुछ एनिमल्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड कुछ लोग भी यहाँ पे रहते हैं, बहुत ही स्पेशल है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना को अगर हम लोग देखेंगे, पहले देखते हैं वेजिटेशन। तो वेजिटेशन में ज्यादातर यहाँ पे हमें कैक्टस प्लांट देखने को मिलते हैं जो कि कांटों से भरा हुआ होते हैं। कांटे इसीलिए हो जाते हैं, पत्ते ही कन्वर्ट होकर कांटे बन जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का लॉसेस जो है प्रिवेंट किया जा सके, एंड ज्यादा गर्मी से ये जो है खुद का जो वाटर लॉस को बचा सके, ठीक है। फिर डेट पाम्स देखने को मिलता है, अकासिया जैसे प्लांट यहाँ पे देखने को मिलता है। ओएसिस जो है एक यहाँ का वाटर सोर्स माना जाता है। तो ओएसिस क्या होता है? ओएसिस एक ऐसा चीज होता है जब एकदम से स्ट्रॉन्ग विंड जो है फ्लो होता है, तो वहां ये क्या करता है ना, जो स्ट्रॉन्ग विंड जो फ्लो होता है एकदम बहुत बड़े एरिया का जो है बालू एकदम से अपने साथ बहा लेता है, ठीक है, उड़ा लेता है। तो उड़ा लेता है तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है। जो गड्ढे में क्या होता है ना, जो ग्राउंड सरफेस में हमारा वाटर लेवल था, क्योंकि वो गड्ढा बन जाता है तो वो जो पानी ग्राउंड लेवल में था वो ऊपर तक दिखने लगता है, ठीक है, ऊपर तक आने लगता है। तो एकदम से बालू रेत चला गया तो पानी दिखने लगा, पानी ऊपर आने लगा, तो वहां पे जो है हमें थोड़ा बहुत कल्टीवेशन करने के लिए पानी का सुविधा होती है, एंड वहां पे जो है हमें थोड़ा बहुत ऐसे देखेंगे तो कुछ वेजिटेशन देखने को मिलता है, उसमें डेट पाम्स वगैरह जो है उसको सराउंड करके रहते हुए हैं, ठीक है। उसको देख के आप ये बता सकते हैं कि मतलब यहाँ पे ओएसिस शायद हो सकता है, ठीक है। फिर फौना में अगर हम लोग देखेंगे तो कैमल्स यहाँ का फेमस फौना है, एनिमल है। फिर आता है हिनास, फिर जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, वेराइटी ऑफ स्नेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर लिजर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, बस इतना ही, और ज्यादा वेराइटी का फौना हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर पीपल के बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट होने के वजह से यहाँ पे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलता है। थोड़े बहुत लोग देखने को मिलते हैं जिनमें ज्यादातर बेडुइन्स एंड टरेक्स जो होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, उनको हम यहाँ पे देख पाएंगे। और ये ज्यादातर ट्राइबल पीपल है, यहाँ का इस एरिया का लोकल पीपल है, और ये ज्यादातर जो है लाइफ स्टॉक जो है पालते हैं, रखते हैं, जिनमें मतलब खास करके गोट, सीप, कैमल, हॉर्सेस वगैरह ये पालते हैं। और इनसे जो है, इन एनिमल्स से जो है इनको मिल्क मिलता है, हाइड मिलता है, हेयर भी मिलता है, ठीक है। तो इनका जो मिल्क है तो कंज्यूम करते ही है। हाइड जो होता है, इनका जो स्किन होता है, उससे ये लोग जो है लेदर बनाते हैं, लेदर से फिर जाके ये बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं चलने फिरने के लिए, फिर वाटर बॉटल्स भी बनाते हैं इसी लेदर से, ठीक है। फिर जो इनका हेयर मिलता है, यानी कि हॉर्सेस, कैमल्स, इनका सीप्स, इनका जो हेयर मिलता है, उससे जो है ये लोग मैट बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, फिर क्लोथ्स बनाते हैं, ब्लैंकेट्स भी बनाते हैं। और इनको जो है हाइड से ही अपना कपड़ा भी बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर मोटा कपड़ा नहीं रहेगा तो ये जो बहुत ज्यादा गर्मी का बालू जब उड़ने लगता है, तो मतलब अगर कपड़ा मोटा नहीं रहेगा तो इनको बहुत दिक्कत होने लगता है, ठीक है। इसलिए ये लोग ज्यादातर अपने आप को मोटे कपड़े से ढके हुए रखते हैं, ठीक है। फिर ओएसिस जो होता है सहारा का, एंड नील नदी जो है इजिप्ट का, ये दो सोर्सेस होता है एनिमल एंड जो हमारा मतलब जो भी हमारा पीपल भी रहते हैं, सबके एग्जिस्टेंस के लिए, वेजिटेशन के लिए भी ये दो सोर्स ही जो है मतलब पॉसिबल कराता है कि थोड़े बहुत वेजिटेशन हो पाए, कुछ लोग यहाँ पे रह पाए, एंड कुछ एनिमल्स भी एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है। तो ज्यादातर ओएसिस, सहारा डेजर्ट में ओएसिस ही एक सहारा होता है। फिर नील नदी जो है इजिप्ट का सहारा है लोग रहने के लिए। तो यहाँ पे जनरली हमें डेट पाम का मतलब कल्टीवेशन होता है। फिर राइस भी हो सकता है, यहाँ पे कल्टीवेशन होता भी है, राइस होता है, व्हीट होता है, बार्ली होता है, बीन्स होता है, ये सब जो है यहाँ पे कल्टीवेट होता है, कहाँ पे, ओएसिस के आसपास एंड नील नदी के आसपास, ठीक है। फिर इजिप्ट में एक कॉटन उगाया जाता है जिसका नाम होता है इजिप्टियन कॉटन, जो कि वर्ल्ड का सबसे फेमस कॉटन है, जो कि इजिप्ट से ही मिलता है। और एक चीज जो है, यहाँ पे हमें ऑयल का डिस्कवरी भी मिला है, जो कि ज्यादातर अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट जैसे कंट्रीज में हमें ऑयल का डिस्कवरी मिला है, जिसकी वजह से यहाँ का मतलब डेजर्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब जो कैमल का रूट था वहाँ पे हमें अभी सड़कें दिखने लगी हैं, अब ट्रक, बहुत बड़े बड़े ट्रक वहाँ पे जाने लगे हैं, और फ्लाइट भी वहाँ पे मतलब अवेलेबिलिटी होने लगी है।
और बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पे जाना आना हो रहा है अभी। एंड जो ट्राइब्स वहाँ पे ज़्यादातर होते थे कि बस रियरिंग ही करते थे, वो लोग अभी टूरिस्ट का काम भी कर रहे हैं। एंड बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि सिटी के तरफ जो है मूव ऑन कर रहे हैं, इसीलिए कि वहाँ पे जो है ऑयल फैक्ट्रीज लगा हुआ है या फिर मिनरल का जो एक्सकेवेशन के लिए जो फैक्ट्रीज लगा हुआ है उन पे जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो है रियरिंग मतलब लाइफ स्टॉक रियरिंग के बजाय ये काम भी करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ मिनरल भी हमें मिल रहा है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम जैसे मिनरल्स भी हमें यहाँ पे अभी मिलने लगा है। यहाँ से तभी जाके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर भी अभी बनने लगे हैं, ग्लास का हाउस बनने लगे हैं, देखने के लिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये सब जो है अभी पॉसिबल हो रहा है, डेजर्ट एरिया में भी थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा हॉट डेजर्ट के बारे में। अगले लेसन में जो है हम लोग कोल्ड डेजर्ट के बारे में कवर करेंगे। तो बिल्कुल आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है या फिर आप चाहते हैं कि कुछ चेंज किया जाए तो उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।